Do you often get stuck while writing an introduction of an essay, or after many attempts not able to write it as impressive as it should be? Then watch this video to get the solution. Hi everyone, I welcome you all to Studies. In this video I will discuss two sample essays और आज हम डिटेल में बात करेंगे about how to write an introduction of an essay. I will guide you at each step and we will frame the introduction together through two sample essays, one on urbanization and the other one on artificial intelligence. So let's get started. Our first topic for today is urbanization, its problems and prospects. तो मैंने क्या किया है, पूरी इंट्रोडक्शन पार्ट को 8 पॉइंट्स के अंदर डिवाइड कर दिया है. तो हर एक पॉइंट के अंदर हम इंट्रोडक्शन का कुछ पार्ट फ्रेम करने का ट्राई करेंगे और जैसे ही हमारे 8 पॉइंट्स कंप्लीट होंगे तो उसके साथ हमारा पूरा इंट्रोडक्शन का पार्ट जो है वो बन के रेडी होगा. तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से, जो कि है अंडरस्टैंड द टॉपिक. सो फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड द टॉपिक बिफोर अटेम्प्टिंग टू राइट. सो उसके लिए हम क्या करेंगे, वी विल ब्रेक डाउन द टॉपिक इनटू की एस्पेक्ट्स. एज इन दिस टॉपिक विच इज urbanization, its problems and prospects, there are two key aspects. Can you think what are these two key aspects? First one is urbanization and the second one is प्रॉब्लम्स एंड प्रॉस्पेक्ट्स. ये सब कुछ हम अपने माइंड के अंदर सोच रहे हैं. तो मेरे माइंड में सबसे पहले आएगा कि इसके दो की एस्पेक्ट्स है, अर्बनाइजेशन एंड प्रॉब्लम्स एंड प्रॉस्पेक्ट्स. नाउ आई विल थिंक कि मुझे अर्बनाइजेशन के अंडर क्या कवर करना है. सो आई नीड टू डिफाइन अर्बनाइजेशन. अब यहाँ पे की पॉइंट क्या है, यहाँ पे की पॉइंट ये है कि हमें इस टॉपिक की पूरी अंडरस्टैंडिंग, पूरी नॉलेज होनी चाहिए, तभी हम उसको लिख पाएंगे. सो अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज जो अर्बनाइजेशन है इसको टू कंटेक्स्ट के अंदर डिफाइन किया जा सकता है. फर्स्ट वन इज पॉपुलेशन एंड द सेकेंड वन इज लैंड. सो अर्बनाइजेशन बेसिकली मीन्स shift of a population from rural to urban areas, and urbanization in context of land means transformation of land into cities. तो इस तरह से मैंने अर्बनाइजेशन का पूरा कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में सोच लिया कि इसको दो कॉन्टेक्स्ट में मुझे डिफाइन करना है, वन इन कंटेक्स्ट ऑफ पॉपुलेशन एंड द सेकेंड वन इन कंटेक्स्ट ऑफ लैंड. नाउ आई विल कम टू सेकेंड पॉइंट, दैट इज प्रॉब्लम्स एंड प्रॉस्पेक्ट्स. तो इसके लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने प्रॉब्लम और प्रॉस्पेक्ट्स दोनों के सिनोनिम ढूंढे. बिकॉज क्या है कि मुझे ये वर्ड्स रिपीटेडली यूज करने पड़ेंगे ऐसे के अंदर. तो मैं बार बार अगर लिखूंगी प्रॉब्लम या प्रॉस्पेक्ट्स तो ऐसे के अंदर बहुत रेपिटेशन दिखेगी और बहुत बोरिंग सा बना देगा ये ऐसे को. तो यहाँ पे सिनोनिम का रोल आएगा. तो मैंने सीधा अपने दिमाग के अंदर सोचा कि प्रॉब्लम्स को हम बेसिकली क्या कह सकते हैं. तो यहाँ पे मैंने लिख दिया चैलेंजेस, दैट आई विल हैव टू डिस्कस challenges in this essay. And the second one is prospects, that is prospects means related to future opportunities I can use. तो यहाँ पे मैंने synonym यूज़ कर लिया challenges and opportunities. तो मुझे अब क्या करना है, अर्बनाइजेशन के चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताना है. इंट्रोडक्शन के अंदर बेसिकली मुझे क्या करना है, एक तो अर्बनाइजेशन को डिफाइन करना है और इंट्रोडक्शन में मुझे ये भी बताना है कि मैं इस ऐसे के अंदर चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज रिलेटेड टू अर्बनाइजेशन को डिस्कस करने जा रही हूँ. इन टू की एस्पेक्ट्स को डिसाइड करने के बाद हम चलते हैं सेकंड पॉइंट पे, विच इज इम्पॉर्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन. तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि इंट्रोडक्शन कैसी होनी चाहिए. तो इंट्रोडक्शन शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग, और इंट्रोडक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उसके 3 फीचर्स होने चाहिए. सो द फर्स्ट वन इज अ स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन शुड बी सच दैट इट शुड ग्रैब द रीडर्स अटेंशन. क्योंकि इंट्रोडक्शन इज बेसिकली द बिगिनिंग ऑफ एन एसे. तो हम कहते हैं ना कि अगर किसी चीज की बिगिनिंग अच्छी है तो एंड तो अच्छा हो ही जाएगा. तो हमें स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन कैसी रखनी चाहिए कि एकदम से जो रीडर पढ़ रहा है उसकी पूरी अटेंशन जो है वो आपके एसे के ऊपर आ जाए. तो इंट्रोडक्शन शुड ग्रैब द रीडर्स अटेंशन. एंड सेकेंडली क्लियरली इंट्रोड्यूस द टॉपिक एंड स्कोप. जो हम इंट्रोडक्शन लिखने जा रहे हैं उसके अंदर बिल्कुल क्लियर हो कि आप टॉपिक के बारे में क्या सोचते हैं और उसका क्या स्कोप आप इस ऐसे के अंदर एक्सप्लेन करने जा रहे हैं. तो ये सारा इंट्रोडक्शन के अंदर बहुत क्लियर होना चाहिए रीडर को. थर्ड वन इज स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन शुड ऑफर अ रोड मैप फॉर व्हाट विल बी कवर्ड इन द ऐसे. जो इंट्रोडक्शन है उसको पढ़ के ये साफ क्लियर हो जाना चाहिए कि आप ये पूरे ऐसे के अंदर क्या क्या कवर करने जा रहे हो. एक रोड मैप प्रोवाइड करने पड़ेगा जो भी आप ऐसे के अंदर डिस्कस करने जा रहे हो उसका. तो ये सारे फीचर्स हमारी स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन को डिफाइन करते हैं. ये स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन बनेगी कैसे, तो उसके लिए है थर्ड पॉइंट. थर्ड पॉइंट इज यूज ऑफ अ हुक. हुक इज बेसिकली द बिगिनिंग ऑफ एन ऐसे. तो फर्स्ट लाइन
बिल्कुल फर्स्ट लाइन हमें ऐसे की कैसे लिखनी है। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम हमारा लगता है, क्योंकि जो फर्स्ट लाइन है इसको सोचने में इतना टाइम लग जाता है। तो इसके लिए ईजी से ट्रिक्स हैं जो मैं आपको बताऊंगी कि हमें 3 चीज़ें लेके चलनी होती हैं। तो 3 में से आप किसी से भी स्टार्ट कर सकते हो। वो 3 चीज़ें क्या हैं? फर्स्ट वन इज कोट। अ रेलिवेंट कोट रिलेटेड टू अर्बनाइजेशन कैन क्रिएट इंटरेस्ट। तो किसी भी कोट से हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगेन आपको ये कोट्स जो है वो लर्न करके रखने पड़ेंगे, क्योंकि जब आप प्रिपेयर कर रहे होगे कंटेंट एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ये चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं। आप कोट्स में अगर आपको किसी ऑथर का कोट याद आता है तो आप वो लिख सकते हो, अदरवाइज यू कैन फ्रेम योर ओन कोट, तो उसको भी आप लिख सकते हो। उसमें आपको ऑथर का नाम मेंशन नहीं करना, जस्ट स्टार्ट विद द कोट। जैसे यहाँ पे मैंने कोट लिया है जेम लर्नर का, द सिटी इज़ नॉट अ प्रॉब्लम बट अ सोल्यूशन, दिस कोट इज़ रिलेटेड टू अर्बनाइजेशन। तो आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हो बिगिनिंग में कोट देकर। सेकेंडली, अगर आपको कोई कोट याद नहीं आता है तो आप कोट की जगह पे किसी स्टैट्स से स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको उस टॉपिक से रिलेटेड कोई स्टैटिस्टिक्स पता है, कोई डेटा पता है, तो उससे भी आप स्टार्ट करते हो। जो स्टैट्स है वो कंपेलिंग होने चाहिए, जैसे कि जिससे अर्बनाइजेशन का स्केल जो है वो हाईलाइट हो। फॉर एग्जाम्पल, बाय 2050 68% ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन इज एक्सपेक्टेड टू लिव इन अर्बन एरियाज। तो इस तरह से अगर आपके पास कोई स्टैटिस्टिक्स है जैसे मैंने यहाँ पे यूज़ किया, तो आप भी कोई ऐसा स्टैट यूज़ कर सकते हो। अगर ये भी नहीं है तो यू कैन स्टार्ट विद अ थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन। फॉर इंस्टेंस, जैसे मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन फ्रेम किया है, कैन आवर सिटीज हैंडल द प्रेशर ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन वाइल प्रोवाइडिंग सस्टेनेबल लिविंग कंडीशंस। थोड़ा सा स्पेस कम होने की वजह से कंजस्टेड सा लिखा है। तो इस तरह से आप भी अगर कोई क्वेश्चन आपके माइंड में आता है, थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन, तो उससे आप बिगिन कर सकते हो इंट्रोडक्शन को। तो इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करने के लिए 3 चीज़ें हमारे पास है। एक है हम कोड से स्टार्ट कर सकते हैं, सेकेंडली हम स्टैटिस्टिक्स से स्टार्ट कर सकते हैं, थर्ड है किसी क्वेश्चन से स्टार्ट कर सकते हैं, बट इट शुड बी इम्प्रेसिव। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, अगर हमारे पास कोई कोट भी है और स्टैट्स भी है तो हम दोनों को भी मेंशन कर सकते हैं। सो इस तरह से आप कॉम्बिनेशन भी बना सकते हो। जो हमारा सैम्पल ऐसे है उसको मैंने कोट से स्टार्ट किया है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट पॉइंट। सबसे फर्स्ट पॉइंट के अंदर हमने डिसाइड किए थे 2 की एस्पेक्ट, एक था अर्बनाइजेशन एंड सेकेंडली प्रॉब्लम्स एंड प्रॉस्पेक्ट्स। अब हम बात करने जा रहे हैं अर्बनाइजेशन के ऊपर। हम क्या कर चुके हैं अब तक? हम इंट्रोडक्शन की फर्स्ट लाइन डिसाइड कर चुके हैं। अब हम क्या करने जा रहे हैं? अर्बनाइजेशन को डिफाइन करने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू डिफाइन अर्बनाइजेशन नाउ। अब हम ब्रीफली उसको कैसे डिफाइन करेंगे उसको देखते हैं फोर्थ पॉइंट के अंदर। नाउ वी नीड टू गिव अ डेफिनेशन, बट दैट डेफिनेशन शुड बी अ ब्रीफ डेफिनेशन, बट इट शुड बी वेरी क्लियर। अब यहाँ पे जो मैंने डेफिनेशन लिखी है अर्बनाइजेशन की, अर्बनाइजेशन रेफर्स टू इंक्रीजिंग मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज। जब हमने डिसाइड किया था अबाउट हाउ टू डिफाइन अर्बनाइजेशन, तो हमने 2 कंटेक्स्ट की बात करी थी, एक था पॉपुलेशन और एक था लैंड। अब उसी कंटेक्स्ट को हम डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड करने जा रहे हैं, पॉपुलेशन को और लैंड को। देखिए कैसे करेंगे। तो उसके लिए हमने क्या किया, अर्बनाइजेशन रेफर्स टू इंक्रीजिंग मूवमेंट। जब हमने शिफ्ट की बात करी थी कि शिफ्ट हो रहे हैं पीपल रूरल टू अर्बन एरियाज, तो यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज कर लिया मूवमेंट, इंक्रीजिंग मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज। तो ये पहले कंटेक्स्ट की बात मैंने यहाँ पे कर दी पॉपुलेशन से रिलेटेड। फिर सेकंड कंटेक्स्ट था ट्रांसफॉर्मिंग सिटीज इनटू द एपी सेंटर्स ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल एक्टिविटी। तो मेरे माइंड में एक आइडिया आया था कि ट्रांसफॉर्मिंग द लैंड इनटू सिटीज़, मुझे ये चीज़ इंट्रोड्यूस करनी है। अब उसके लिए मैंने उसको कितना ब्यूटीफुली लिखा है डेफिनेशन के अंदर, वो अगेन मेरी नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है, मेरी वोकैब के ऊपर डिपेंड करता है, मेरी ग्रामर के ऊपर डिपेंड करता है। अब मेरी सेंटेंस फ्रेमिंग कैसी है, तो मैंने किस तरह से उसको इंट्रोडक्शन के अंदर डालना है डेफिनेशन को, तो वो सारा मेरा आर्ट है बेसिकली, जो कि कंटिन्यूअस रीडिंग के थ्रू आता है। तो यहाँ पे मैंने ट्रांसफॉर्मिंग सिटीज इनटू द एपी सेंटर्स ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल एक्टिविटी, तो मैंने 3 यहाँ पे वर्ड्स यूज़ किया, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल एक्टिविटी, जो कि सिटीज़ के अंदर होती हैं। उस पर्पस के लिए लैंड को ट्रांसफॉर्म किया जाता है सिटीज़ के अंदर। तो ये मैंने अपना एक आइडिया डेफिनेशन के अंदर डाल के अर्बनाइजेशन को डिफाइन कर दिया। तो इस तरह से आप भी अर्बनाइजेशन को डिफाइन करोगे इन योर ओन वर्ड्स, तो उसको आप इससे भी बेटर तरीके से कर सकते हो। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन हाउ ब्यूटिफुली यू कैन राइट। सो अब तक हम क्या कर चुके हैं, जो हमारे दिमाग में सबसे पहले आइडिया था 2 पार्ट्स, उसमें से हमने फर्स्ट पार्ट अर्बनाइजेशन का डेफिनेशन का पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम मूव करेंगे सेकंड पार्ट पे, जो कि हमने बोला था प्रॉब्लम्स एंड प्रॉस्पेक्ट्स।
अब इसको हम इंट्रोडक्शन के अंदर कैसे डालेंगे? फिफ्थ पॉइंट इज इंट्रोड्यूस द डुअल नेचर ऑफ द टॉपिक। तो हमने देखा कि अर्बनाइजेशन की डुअल नेचर है, क्योंकि हमें इसके प्रोस्पेक्ट्स भी बताने और प्रॉब्लम्स भी बतानी है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, जब भी किसी टॉपिक की टू साइड्स होंगी, वो टू साइड्स क्या हो सकती है? पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो आई वुड सजेस्ट कि सबसे पहले आप पॉजिटिव पॉइंट को आगे रखिए, फिर नेगेटिव पॉइंट को रखिए, तो वो ज़्यादा बेटर अप्रोच है। जैसे आप देख सकते हैं मैंने कैसे लिखा है, while urbanization drives economic growth and innovation, it also brings with it significant challenges such as overcrowded infrastructure, pollution and social inequalities. अब जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने सोचा था ना कि प्रॉब्लम्स के लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे चैलेंजेस, और प्रॉस्पेक्ट्स के लिए हम अपॉर्चुनिटीज़ बात करेंगे। तो वही हमने किया यहाँ पे। हमने सबसे पहले एक्सप्लेन किया पॉजिटिव साइड को, फिर नेगेटिव साइड को। कैसे? वाइल अर्बनाइजेशन ड्राइव्स इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इनोवेशन। जब हमने बात करी इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इनोवेशन, तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ को इंक्लूड कर लिया, और जब हमने बात करी इट ऑल्सो ब्रिंग्स विद इट चैलेंजेस, तो हमने नेगेटिव साइड को भी ले लिया। अब इस सेंटेंस की जो फ्रेमिंग है, अगेन ये ग्रामर के रूल्स अप्लाई हो रहे हैं, सेंटेंस आप कितना अच्छे से बना सकते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। जब भी हमें टू साइड्स एक्सप्लेन करनी होती है तो बेसिकली हम कंजंक्शंस भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे इस पैराग्राफ के अंदर आप देखिए हमने कैसे इंट्रोड्यूस किया टू साइड्स को। तो मैंने यूज़ किया वर्ड वाइल इट ऑल्सो। तो वाइल से मैंने एक आस्पेक्ट को बता दिया, इट ऑल्सो ब्रिंग्स विद इट, तो इससे मैंने सेकेंड आस्पेक्ट को बता दिया। वाइल अर्बनाइजेशन ड्राइव्स इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इनोवेशन, अपॉर्चुनिटीज़ बता दी। इट ऑल्सो ब्रिंग्स विद इट मतलब इट ऑल्सो ब्रिंग्स विद इट नेगेटिव साइड बता दी, सच एज। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अगर हम वर्ड यूज़ करेंगे तो उसके लिए मैंने सिनोनिम यूज़ किया सच एज, फॉर इंस्टेंस भी आप यूज़ कर सकते हो, सच एज ओवर क्राउडेड इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉपुलेशन, पॉल्यूशन एंड सोशल इनइक्वालिटीज़। अब अगैन दीज आर माई आइडियाज़, आपके आइडियाज़ मेरे से डिफरेंट हो सकते हैं, बट येस लिखने का तरीका है वो मैं आपको बता रही हूँ कि इस तरह से हम लिख सकते हैं डुअल नेचर ऑफ द टॉपिक को। तो अब तक हम क्या कर चुके हैं, जो फर्स्ट पॉइंट के अंदर हमने सोचा था अर्बनाइजेशन को डिफाइन करना और उसके प्रॉब्लम्स एंड प्रॉस्पेक्ट्स को बताना, तो ये अब तक हम कर चुके हैं। तो हमने स्टार्टिंग में क्या किया, एक कोट लिया, कोट लेने के बाद हमने एक ब्रीफ डेफिनेशन दी, फिर हमने क्या किया, पॉजिटिव और नेगेटिव साइड को एक्सप्लेन करने के लिए एक छोटी सी लाइन बना दी। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, गिव अ प्रीव्यू ऑफ व्हाट विल बी डिस्कस्ड। अब हम ये बताने जा रहे हैं कि हम ऐसे के अंदर क्या करने जा रहे हैं, क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके लिए आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि हम इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं ऐसे की, तो इंट्रोडक्शन में आप जस्ट हिंट दोगे कि हम ऐसे के अंदर ये चीज़ें कवर करेंगे, बट हमें टू मच डिटेल में नहीं बताना है, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन पार्ट है तो हम ब्रीफिंग देंगे इस चीज़ की। देखिए यहाँ पे दो चीज़ें थी, एक थे चैलेंजेस और दूसरी थी अपॉर्चुनिटीज़। तो हमें क्या करना है, जो जो चैलेंजेस हैं और जो जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा बता देना है। इन दिस ऐसे वी विल एक्सप्लोर बोथ द प्रॉब्लम्स। अब यहाँ पे प्रॉब्लम्स वर्ड यूज़ किया, आप कोई और भी ले सकते हो, ऑफ। अब वो प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, कौन कौन से चैलेंजेस हैं, रैपिड अर्बनाइजेशन, तो उसमें जो जो चैलेंजेस आपके दिमाग में आते हैं जो आप ऐसे के अंदर एक्सप्लेन करना चाहते हो उसको इंट्रोडक्शन में बताओ। रैपिड अर्बनाइजेशन इंक्लूडिंग हाउसिंग शॉर्टेजेस, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, ये जो मेरे दिमाग में आया मैंने यहाँ पे लिख दिया। आपके दिमाग में जो आता है आइडियाज़ आप वो यहाँ पे लिख सकते हो। तो आपने थोड़ा सा प्रॉब्लम्स के बारे में बता दिया जो आपने ऐसे के अंदर एक्सप्लेन करनी है, एज वेल एज, क्योंकि सेकंड आस्पेक्ट है अपॉर्चुनिटीज़ का, तो उसके लिए मैंने लिख दिया एज वेल एज। तो ये कनेक्टर मैंने यूज़ किया है, एज वेल एज द प्रॉस्पेक्ट्स, प्रॉस्पेक्ट्स यानी अपॉर्चुनिटीज़, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स, सच एज, फॉर एग्जाम्पल नहीं लिखा, फॉर एग्जाम्पल थोड़ा बच्चों वाला लगता है लिखने में, सच एज इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग। तो ये मेरे आइडियाज़ हैं, आप अपने आइडियाज़ को लिख सकते हो, बट हाँ लिखने का तरीका ऐसा आप लिख सकते हो, इन दिस ऐसे वी आर गोइंग टू कवर दिस 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 एज वेल एज दिस दिस दिस। तो फर्स्ट पार्ट में आपने प्रॉब्लम्स के बारे में या फिर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बता दिया, सेकेंड पार्ट में आपने वाइस वर्सा एक्सप्लेन कर दिया। तो इस तरह से हम इंट्रोडक्शन का काफ़ी पार्ट फ्रेम कर चुके हैं। अब इसके बाद 2 पॉइंट्स और हैं, फिर मैं आपको अर्बनाइजेशन के ऊपर सैम्पल ऐसे दूंगी, हम रीड करेंगे उसको और उसमें कुछ और भी वर्ड्स को इंट्रोड्यूस करेंगे, कुछ और तरीका भी फॉलो करेंगे इंट्रोडक्शन को लिखने का। फिर हम चलेंगे सेकंड ऐसे पार्ट पे जो कि है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो कीप वॉचिंग टिल एंड, क्योंकि बहुत यूजफुल होने वाली ये वीडियो आपके लिए। नाउ कम्स द पॉइंट, कीप इट बैलेंस्ड एंड न्यूट्रल।
तो यहाँ पे मेन बात ये है कि जो आप लिखने जा रहे हो वो बायस्ड नहीं होना चाहिए। देखिए, आप भी ह्यूमन बीइंग हो और जो रीडर है, जो एग्जामिनर है, वो भी ह्यूमन बीइंग है। और हर एक ह्यूमन बीइंग का अपना एक थॉट प्रोसेस होता है, अपने व्यूज़ होते हैं। तो अगर हम बायस्ड ओपिनियन देंगे या एक चीज़ के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस करेंगे तो हो सकता है उसकी फीलिंग्स हर्ट हो। तो हमें किसी की फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना है, हमें एक बैलेंस सा व्यू रखना है ताकि जो रीडर पढ़ रहा है वो ऑफेंडेड फील ना करे और वो इंटरेस्ट लूज ना करे। सो इट शुड बी एन ऑब्जेक्टिव डिस्कशन जिसमें दोनों साइड्स जो हैं वो कवर हो रही हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव, रादर दैन बायस्ड ओपिनियन आपका। उससे बेटर ये है कि आप ऑब्जेक्टिव डिस्कशन कीजिए टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट विल मूव टू 8 पॉइंट। 8 पॉइंट इज़ वर्ड काउंट एंड कॉन्शियसनेस। इसको करने के बाद हम देखेंगे कि अब तक हमने जो इंट्रोडक्शन बनाई है वो किस तरह से दिख रही है, कितने वर्ड्स की है। और उसके बाद एक और इंट्रोडक्शन है मेरे पास अर्बनाइजेशन के लिए फॉर योर रेफरेंस, तो वो भी आप रेफ़र कर सकते हैं, उसको भी हम एक बार क्विकली रीड करेंगे सो दैट यू गेट अ कंप्लीट आइडिया ऑफ हाउ टू राइट एन इंट्रोडक्शन। उसके बाद वी विल डू अनदर टॉपिक दैट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसकी भी इंट्रोडक्शन जो है सैम्पल मेरे पास है, दैट आई विल शो यू, वी विल रीड। तो उसके बाद आप कंप्लीटली सीख जाएंगे हाउ टू राइट एन इंट्रोडक्शन। हमें कितने वर्ड्स की इंट्रोडक्शन लिखनी है, सो इट शुड बी अप्रॉक्सीमेटली 200 to 300 वर्ड्स वुड बी बेटर। बाकी जो है इट वुड डिपेंड अपॉन कि आपको जो ऐसे पेपर के अंदर आ रहा है कौन सी स्टेट का और कितने वर्ड्स के अंदर उसको लिखने के लिए बोला गया हमें। तो बेसिकली अगर 1000 to 1100 वर्ड्स का ऐसे की लिमिट है तो उसमें 200 to 300 वर्ड्स का अपना इंट्रोडक्शन का पार्ट रहेगा और इससे थोड़ी सी कम आप कंक्लूजन में, और बाकी की वर्ड लिमिट जो है वो बॉडी पार्ट के ऊपर अप्लाई होगी। तो इट शुड बी अराउंड 200 to 300 वर्ड्स। बट आपको ध्यान में ये रखना है, कंसाइजनेस मीन्स दैट योर इंट्रोडक्शन शुड नॉट बी ओवरली डिटेल्ड, रादर कीप इट एंगेजिंग, क्योंकि हमें डिटेल्ड एनालिसिस जो है वो बॉडी ऑफ द ऐसे में हमें सारी डिटेल्स देनी है, इंट्रोडक्शन में नहीं देनी है। तो अब हम देखते हैं जो हमारा सैम्पल ऐसे है वो कैसे का दिख रहा है, इंट्रोडक्शन कैसे बन के रेडी हुई है। लेट्स सी, थोड़े से आप इसमें प्लस माइनस कर सकते हो अकॉर्डिंग टू यू। और अब हम देखते हैं जो हमने पैटर्न लिया था कि सबसे पहले हमने एक कोट लिया था, फिर उसके बाद हमने अर्बनाइजेशन को डिफ़ाइन किया था, फिर हमने उसके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स दोनों को बताया था और थोड़ा सा ऐसे की ब्रीफिंग दी थी कि ऐसे में हम क्या क्या कवर करने जा रहे हैं। अब यहाँ पे जो हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट है इसमें हमने एक सबसे पहले कोट ले लिया और उसके बाद थोड़ा सा स्टैट्स को भी हल्का सा रेफ़र किया है, नॉट कंप्लीट स्टैटिस्टिक्स बट थोड़ा सा आइडिया दिया है। जैसे कोट में हमने लिया है, द सिटी इज़ नॉट अ कंक्रीट जंगल, इट इज़ अ ह्यूमन जू। आप अपने अकॉर्डिंगली कोई और कोट आपको आता तो वो भी आप लिख सकते हो, ऑथर का नाम आपको याद है तो वो लिख सकते हो, नहीं तो आप बिना ऑथर के नाम के भी कोट दे सकते हो। अर्बनाइजेशन हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट डिफाइनिंग ग्लोबल ट्रेंड्स ऑफ 21st सेंचुरी। तो यहाँ पे थोड़ा सा मेंशन कर दिया अबाउट 21st सेंचुरी में अर्बनाइजेशन का क्या ट्रेंड है, विद मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन नाउ रिजाइडिंग इन अर्बन एरियाज। थोड़ा सा इसमें स्टैट्स को यूज़ किया बट नॉट कंप्लीट स्टैट्स, बट हल्का सा आइडिया दे दिया, अगर आपके पास है तो आप भी लिख सकते हो। अर्बनाइजेशन रेफर्स टू, अब आगे डेफिनेशन, माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम रूरल रीजन्स टू सिटीज़ ड्रिवन बाय द प्रॉमिस ऑफ बेटर एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. While urbanization is often seen as a symbol of economic development and progress, it also brings with it a host of challenges. तो इस तरह से आप जो हमने पहले यूज़ किया आप वो भी वर्डिंग यूज़ कर सकते हो, उसके अलावा आप ये भी यूज़ कर सकते हो। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू हाउ यू ब्यूटिफाई योर ऐसे। फिर उसके बाद ऑन द वन हैंड, एक एस्पेक्ट को हम कैसे एक्सप्लेन करें ऑन द वन हैंड से, अर्बनाइजेशन ऑफर सिग्निफिकेंट प्रॉस्पेक्ट्स। तो यहाँ पे प्रॉस्पेक्ट्स की बात करी, फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, इम्प्रूव्ड लिविंग स्टैंडर्ड्स, एनहांस्ड एक्सेस टू पब्लिक सर्विसेज, well planned urban areas can become hubs of innovation, entrepreneurship and cultural diversity, promoting human development, societal advancement। जो भी आपके दिमाग में prospect से related आता है वो briefly आपने बता दिया। However, दूसरा aspect हमने however से explain कर दिया। The rapid pace of urbanization in many parts of the world, particularly in developing countries, has given rise to serious problems। तो यहाँ पे हमने ड्राफ्टिंग देखिए कैसे करी है, ऑन द वन हैंड एंड देन हाउएवर। आप यहाँ पे ये भी यूज़ कर सकते हो ऑन द वन हैंड, और दूसरे एस्पेक्ट के लिए आप लिख सकते हो ऑन द फ्लिप साइड, सच एज ओवर क्राउडिंग, इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड इंक्रीजिंग सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। तो अगेन सारा का सारा आपकी वो कैब ग्रामेटिकल सेंस के ऊपर
और दूसरा आपकी नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है, बट हाँ मेन पैटर्न यही रहता है हमारा इंट्रोडक्शन लिखने का, तो उससे हमारी इंट्रोडक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग और इम्प्रेसिव हो जाती है। कोट मेंशन किया, स्टैट्स दिए, डिफाइन किया और दोनों एस्पेक्ट्स को बता के हल्का सा बता दिया कि इस पूरे ऐसे के अंदर हम किस तरह से लिखने जा रहे हैं। एक और ले लेते हैं इंट्रोडक्शन। अर्बनाइजेशन इज नॉट अबाउट सिंपली इंक्रीजिंग द साइज ऑफ सिटीज, इट्स अबाउट मैनेजिंग द चेंज इट ब्रिंग्स। ये बेटर कोट है उससे, यहाँ पे आप मेंशन मत करना ऑथर का नाम। अर्बनाइजेशन हैज़ बीन अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ मॉडर्न सोसाइटीज़, तो एक स्टार्टिंग लाइन हो गई। पर्टिकुलरली इन द डेवलपिंग वर्ल्ड वेयर migration of people from rural to urban areas is driven by the search for better opportunities and improved living standards। तो ये एक और impressive line हमने यूज़ करी है। फिर urban centers offer economic growth, better health care, education, infrastructure, all of which are seen as pathways to progress. However, with this rapid urbanization come significant challenges that threaten the social, environmental and economic balance of these cities। तो यहाँ पे हमने थोड़ी सी डिफरेंट अप्रोच यूज़ करी है। इसमें हमने क्या किया, पहले कोड दे दिया बट उसके बाद हमने डेफिनेशन दी है, डेफिनेशन भी कवर हुई है बट इन अ डिफरेंट वे। हमने पूरे प्रॉस्पेक्ट को एक्सप्लेन कर दिया अर्बनाइजेशन के, जिसको हमने डिफरेंट तरीके से सेंटेंस फ्रेम करके पूरा एक्सप्लेन किया है, जिससे मीनिंग भी क्लियर हो गया, अर्बनाइजेशन डिफाइन भी होगी और थोड़ा सा उसका आइडिया और डिटेल में मिल गया कि व्हाट अर्बनाइजेशन एग्जैक्टली मीन्स। फिर उसके बाद हमने बताया ऑन द वन हैंड, ऑन द अदर हैंड से सेकेंड आस्पेक्ट बताया। ऑन द वन हैंड अर्बनाइजेशन कैन लीड टू दिस सारा हमने अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बता दिया, इमेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जॉब क्रिएशन, इनोवेशन, वेल प्लान्ड सिटीज़ कैन बिकम हब्स ऑफ इंडस्ट्री, ट्रेड, कल्चर, प्रोवाइडिंग अ हायर क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर देयर inhabitants. On the other hand, if not managed properly, then rapid urbanization often results in overcrowding, inadequate housing, pollution, strain on resources such as water, electricity। तो जो आपके माइंड के अंदर आता है वो सारा यहाँ पे एक्सप्लेन करके, मोर ओवर तो ऐसे जो वर्ड्स हैं ये बहुत अपीलिंग लगता है इंट्रोडक्शन के अंदर। On the one hand, on the other hand, moreover, however, this rise in slum population and widening socio-economic inequalities are growing centers in many urban areas. Now, this essay will explore, यहाँ पे वर्ड लिखा will explore, will cover की जगह हमने कर दिया will explore। तो इसमें हम क्या क्या करेंगे, both द प्रॉब्लम्स एंड प्रॉस्पेक्ट्स। तो इसके लिए आप डिफरेंट वर्ड्स यूज़ कर सकते हो विद अ स्पेशल फोकस ऑन, हमारा फोकस क्या रहेगा वो भी आपने क्लियरली यहाँ पे बता दिया। तो इस तरह की अप्रोच भी आप फॉलो कर सकते हो वाइल राइटिंग एन इंट्रोडक्शन विद अ स्पेशल फोकस ऑन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में और बताएंगे कि ये अगेन डिपेंड करता है कि आप ऐसे के अंदर क्या एक्सप्लेन करना चाहते हो, तो उसको आप इंट्रोडक्शन में बताओगे कि हाँ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, मैं ये चीज़ें एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। इट विल डेल्व इनटू द इशू ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट्स, environmental degradation and potential solutions offered by sustainable urban planning and गवर्नेंस रिफॉर्म्स। तो ये यहाँ से भी एक आइडिया ले सकते हो कि कैसे इंट्रोडक्शन लिखी जाती है। अब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टॉपिक। तो उसमें भी जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बून और अ बेन। तो हमने बेसिकली यहाँ पे क्या करना है, अगेन इंट्रोडक्शन का तरीका तो वही है कि यहाँ कोट मेंशन कर दो, या फिर आप उसमें कोई स्टैट्स हैं आपके पास तो वो मेंशन कर दो। अदरवाइज़ आप उसको एक क्वेश्चन से, बढ़िया से क्वेश्चन से आप स्टार्ट कर सकते हो। हमने यहाँ पे कोट से स्टार्ट किया है। स्टार्टिंग में आप एक डेफिनेशन दोगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑल्दो इट इज़ थोड़ा टेक्निकल टॉपिक, बट हमें इतना टेक्निकल नहीं जाना क्योंकि हम ये नॉर्मल रीडर के लिए रख रहे हैं। सो हमें एआई को डिफाइन करना है बट नॉट इन अ प्योरली टेक्निकल वे, कीप इट सिंपल येट रेलिवेंट टू सोसाइटल और लीगल इम्प्लीकेशंस। तो हमने उसकी सोसाइटल और लीगल इम्प्लीकेशंस को साथ में बता देना है कि एआई का सोसाइटी और लीगली इसका क्या इम्पैक्ट है। ये तो बात आई डेफिनेशन की। अब इस टॉपिक में भी टू की एस्पेक्ट्स है, एक है एआई को डिफाइन करना, दूसरा बून है या बेन है। तो इसके ऊपर डिबेट है बेसिकली। आवर टॉपिक शुड क्लियरली आउटलाइन बोथ द साइड्स, दैट इज पोटेंशियल ऑफ एआई एज अ बून एंड इट्स रिस्क एज अ बेन। तो हमें क्लियरली आउटलाइन करनी है बोथ द साइड्स। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें जो भी एआई का एथिकल, सोशल या लीगल इम्प्लीकेशंस है वो इंक्लूड कर देंगे। मीन्स जो भी इसका स्कोप है जो आप एक्सप्लेन करने जा रहे हो, इनकम्प्लीट ऐसे, एंटायर ऐसे, वो भी आप इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर ले सकते हो यहाँ पे। और उसके अलावा आप कोई एग्जाम्पल्स भी दे सकते हो। 4th पॉइंट मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि आप एग्जाम्पल्स भी दे सकते हो साथ में।
तो इस तरह से हमारी इंट्रोडक्शन जो है वो इन 4 चीज़ों को कवर कर सकती है। अब यहाँ पे हमने एक कोट लिया, द रियल क्वेश्चन इज़ व्हेन वी ड्राफ्ट एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिल ऑफ राइट्स व्हाट विल दैट कंसिस्ट ऑफ। ग्रे स्कॉट के द्वारा एक जो कोट है वो मैंने यहाँ पे लिखा है, बट आप कोई और कोट भी लिख सकते हो, तो अगेन डिपेंड्स ऑन यू। फिर उसके बाद हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बताया दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ वन ऑफ द मोस्ट ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ऑफ 21st सेंचुरी। ये तो सबको पता है, बट उसको लिखा हमने बहुत अच्छे तरीके से, इज़ वन ऑफ द मोस्ट ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स। लिखा हमने वही बात को कि 21st सेंचुरी की इंपॉर्टेंट एडवांसमेंट है, बट हमने वर्ड्स कैसे यूज़ किए हैं, रीशेपिंग इंडस्ट्रीज एंड सोसाइटीज़ एट एन अनप्रेसिडेंटेड पेस। तो अब यहाँ पे हमने बहुत अच्छी वो कैब को यूज़ करके एक सिंपल सी लाइन को बहुत इम्प्रेसिव बना दिया। अब ये वो कैब कहाँ से आएगी, अगेन एकदम से तो आएगी नहीं, रोज़ के रोज़ आपको करना पड़ेगा। तो हमारी जो वीडियोस हैं इसके ऊपर, वो कैब के ऊपर टाइम टू टाइम आती रहती हैं और भी आती रहेंगी, तो उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिए, आप चेक कर सकते हो। तो आई वुड सजेस्ट कि वोकैबुलरी आप डेली बेसिस पे कीजिए, अदरवाइज आपका ऐसे इंप्रेसिव नहीं होगा। अगर आपको सिनोनिम्स और वो कैब आपकी अच्छी नहीं है, ग्रामर आपकी अच्छी नहीं है, ये आपको डेली बेसिस पे चाहिए ही चाहिए। फिर उसके बाद हमने थोड़ा सा स्कोप एक्सप्लेन कर दिया, फ्रॉम हेल्थ केयर टू फाइनेंस एंड फ्रॉम लॉ एनफोर्समेंट टू एजुकेशन, AI इज बीइंग हार्नेस टू ड्राइव। अब यहाँ पे भी देखिए, आप वो कैब देखिए कितनी अच्छी है, एफिशिएंसी, इनोवेशन एंड ग्रोथ। However, this rapid proliferation of AI also raises crucial questions about its impact on human development, privacy and एथिकल स्टैंडर्ड्स। तो हमने दोनों एस्पेक्ट्स के बारे में बता दिया कि AI क्या है। पहली बात हमने ये बताया AI के बारे में बता के, फिर हमने बताया कि इसका हल्का सा जो स्कोप है, प्लस इसमें 2 पॉइंट्स जो कवर हो रहे हैं, बून है या बेन है, तो उसको हल्का सा बता के फिर हमने उसी को एक्सप्लेन कर दिया। ऑन द वन हैंड AI promises a future where routine tasks are automated, complex problems are solved with data-driven precision, and human lives are enhanced by intelligent systems capable of learning and improving. It has the potential to revolutionize healthcare by predicting diseases, assist in legal sector by automating mundane tasks, and improve public services delivery by streamlining bureaucratic processes. तो ये सारा डिपेंड करता है आपके फ्रेमिंग के ऊपर। ये बहुत अच्छी फ्रेमिंग वाला एक इंट्रोडक्शन पैराग्राफ है जो हमने यहाँ पे लिया है। तो यहाँ पे एक एस्पेक्ट को हमने एक पैराग्राफ में एक्सप्लेन कर दिया, फिर दूसरे एस्पेक्ट को दूसरे पैराग्राफ में। ऑन द अदर हैंड, कंसर्न्स अबाउंड about job displacements, the misuse of AI for surveillance or warfare, and the ethical dilemmas posted by machines making decisions that impact human lives। अब ये क्या है, जो वर्डिंग आपको दिख रही है, ये वर्डिंग बहुत अच्छी वोकैब वाली वर्डिंग है, बट अगेन इतना कुछ आपके लिए पॉसिबल नहीं है, बट ये एक अपर स्टैंडर्ड वाला ऐसे आपके सामने प्रेजेंट किया है, एक अपर स्टैंडर्ड की इंट्रोडक्शन है। आप इससे थोड़ी सिंपल भी लिख सकते हैं, बट हाँ, ट्राई कीजिए टू रीच दिस मार्क। एज AI ग्रोज इन पावर एंड कैपेबिलिटी, द क्वेश्चन रिमेन्स, विल इट सर्व एज अ बून दैट एडवांसेस ह्यूमैनिटी और अ बेन दैट एक्सरबेट्स इनइक्वालिटी एंड डिमिनिशेस ह्यूमन ऑटोनॉमी। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। थोड़ा सा इससे अगर सिंपल लिखना है तो वो भी हमारे पास है, जैसे स्टार्टिंग में वही अगेन कोड दिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द साइंस ऑफ मेकिंग मशीन्स डू थिंग्स what that would require intelligence if done by men। कोड भी बहुत अच्छा है, ऑथर का नाम आपने याद रखना है तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज आप ऐसे ही मेंशन कर सकते हो। AI is no longer a concept confined to science fiction, it is now a pivotal force transforming every facet of human life। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसका स्टेटस बताया कि AI का क्या स्टेटस है, फिर उसके बाद स्टार्ट की इसकी डेफिनेशन। एट इट्स कोर AI refers to the, अब यहाँ पे डिफाइन कैसे किया, ये नहीं कि डेफिनेशन ऑफ AI इज़ दिस सो AI मीन्स दिस, यहाँ पे हमने वर्ड यूज़ किया रेफर्स टू द सिमुलेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस इन मशीन्स, enabling them to perform tasks that typically require cognitive functions like learning, reasoning, problem solving। तो यहाँ पे simple wording हमने यूज़ करी है। While AI holds the promise of revolutionizing industries and enhancing human capabilities, it also presents a multitude of challenges। तो यहाँ पे हमने बता दिया कि while AI holds the promise of revolutionizing industries, it also presents a multitude of challenges। दोनों चीज़ें हमने कवर कर दी। डेफिनेशन पार्ट के अंदर ही हमने थोड़ा सा स्कोप बता दिया। फिर उसके बाद आ जाता है द की डिबेट सराउंडिंग
AI is whether it will ultimately be a boon or a bane for the society। ये जो टॉपिक है AI boon और a bane, तो ये हल्का सा डिबेटेबल टॉपिक है, डिबेट चलेगी इसमें पूरे ऐसे के अंदर कि वेदर इट इज़ अ बून और अ बेन। तो हमने स्टार्टिंग में आइडिया दे दिया कि ये डिबेट है इसके अंदर कि ये बून है या बेन है ऑन द वन हैंड। फिर हमने बताया कि किस चीज़ की डिबेट है, तो दो पार्ट्स हमने कवर कर दिया, ऑन द वन हैंड और सेकंड पार्ट हमने एक्सप्लेन किया ऑन द अदर हैंड से। ऑन द वन हैंड AI ऑफर सिग्निफिकेंट एडवांटेज सच एज इंक्रीज्ड एफिशिएंसी, प्रिसीजन इन हेल्थ केयर एंड द ऑटोमेशन ऑफ रूटीन टास्क। ऑन द अदर हैंड कंसर्न्स अबाउट जॉब डिस्प्लेसमेंट, जो नेगेटिव पार्ट है उसका, एथिकल डायलेमास एंड पोटेंशियल मिसयूज ऑफ AI इन एरियाज लाइक सर्विलेंस ऑफ वॉरफेयर रेज अलार्मिंग क्वेश्चंस। तो जो भी आपके दिमाग में आइडियाज़ जो आपने डिस्कस करने हैं या आपको जो नॉलेज है वो आप यहाँ पे प्रेजेंट करोगे। फिर उसके बाद हमने बताया स्कोप, जो हम पूरे ऐसे के अंदर एक्सप्लेन करेंगे। दिस ऐसे विल डेल्व इनटू द डुअल नेचर ऑफ AI, जो हम कवर करने जा रहे हैं बॉडी पार्ट के अंदर, उसके बारे में हमने बता दिया। वर्ड हमने यूज़ किया विल डेल्व इनटू द डुअल नेचर, असेसिंग इट्स पोटेंशियल बेनिफिट्स एंड रिस्क। वो डुअल नेचर क्या है, बेनिफिट्स और रिस्क, वाइल ऑल्सो कंसिडरिंग द लीगल एथिकल फ्रेमवर्क, कि हम उसका लीगल इम्प्लीकेशन या एथिकल फ्रेमवर्क जो है, एथिकल इम्प्लीकेशंस, वो भी हम इसके अंदर कवर करेंगे टू रेगुलेट दिस टेक्नोलॉजी। थ्रू दिस एक्सप्लोरेशन we will determine whether AI is indeed a boon that advances society or a bane that threatens fundamental human values। तो ये बहुत ही एक सिंपल सी वर्डिंग से हमने अच्छी वोकैब यूज़ करके वही पैटर्न को फॉलो करके एक इंट्रोडक्शन 200 to 300 वर्ड्स के बीच में हमने फ्रेम कर ली। तो आप इस तरह से एक ऐसे को और बेहतर तरीके से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं इन योर एग्जाम वाइल राइटिंग ऐसे पार्ट। तो इसके साथ ही हम एंड करते हैं आज की इस वीडियो को। तो आई होप इस वीडियो से आपको बेनिफिट मिलेगा। सो आई ट्राइड माई बेस्ट टू एक्सप्लेन हाउ टू राइट अ परफेक्ट इंट्रोडक्शन फॉर एन essay। आई विल कीप ऑन posting more such videos on essay writing part or other parts related to English language exam like vocabulary, grammar part, precise writing, sentence correction. So keep yourself updated. Thanks a lot for watching the video.